जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है? 4 नंबर का ये क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया। क्या लिख रखा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में देखिए वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए, आप पढ़े होंगे वन संरक्षण नाम से देखो क्वेश्चन जो देखा जाए तो अपने आंसर खुद ही बताता है। वन संरक्षण, संरक्षण मतलब सुरक्षित करना। यदि वन कहेगा तो वन को सुरक्षा करेंगे, जल कहेगा तो जल को सुरक्षा करेंगे। ठीक, बस ये हो गया। अब कहेगा हवा सुरक्षा, वायु सुरक्षा, तो वायु संरक्षण करेंगे, बस काम खत्म। अब वन को कैसे तुम सुरक्षित कर सकते हो, पहले बस समझते हैं वन संरक्षण किसे कहते हैं। देखिए, वनों को काटने से रोकना, मतलब बड़ी लेवल पे वनों को काटने से रोकना, तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। क्या करना? वृक्ष को रोपण करना, मतलब वृक्ष को लगाना। रोपण करना ही क्या होता? वन संरक्षण कहलाता। क्या कहलाता गुरुदेव? वन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो वही बोला गया आपके सामने, वन संरक्षण। वन संरक्षण किसे कहते हैं? वनों को काटना तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही क्या कहलाता आपके सामने? वन संरक्षण कहलाता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रखा है? एग्जाम में आपसे अनुरोध है तो पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखिए, पॉइंट बनाने से लिखने से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, और हेडिंग डाल के बढ़िया से लिख देंगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा? वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य वनों को नष्ट होने से बचाना, क्योंकि सुरक्षा किसका कर रहे हैं? वन का। तो इसमें हमारा मेन जो उद्देश्य रहेगा वन को काटने से रोकने का होता है, कि मतलब वन को काटने नहीं देना है। ठीक, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गठन बनाई जाती है, जो बहुत सारा वर्क करती है। नष्ट होने से बचाना और जैव विविधता को बनाए रखना। जैव विविधता मतलब तुम्हारे पास देखा जाए तो पेड़ों की अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे एनिमल की वैरायटी उस तरह से पेड़ों को क्या कर देते हैं? वैरायटी होती है। तो उनको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वन संरक्षण अधिनियम की होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने? वन संरक्षण, यानी इस वन संरक्षण से पर्यावरण संतुलित बना रहता। मतलब अब बताओ, पेड़ नहीं काटेंगे तो ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, बढ़िया बारिश, बढ़िया सब कुछ व्यवस्था बढ़िया होगी। ठीक है कि नहीं? अब बताओ, पेड़ ही को काट देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तब पर्यावरण को संतुलित कौन बनाता? पेड़। तो पेड़ यदि आप संरक्षण करेंगे तो पर्यावरण भी आपका संतुलित रहेगा। ये पॉइंट दे रखा। नेक्स्ट में, वर्षा समय समय पर नियंत्रण बनी रहेगी, यानी कर होती रहेगी। मतलब देखा जाए तो पहले ज़माने में पूछे होंगे आपके जो पूर्वज होंगे, कहते बड़ी बारिश पहले होती है। अब सुनिए, हाँ रियल है, अभी तुम छोटे रहे होगे तो सुने होंगे हथिया बरस रही है, ये मतलब माघा है, सावन है, ये सब बहुत अजीब अजीब नाम होता है। बट बारिश बहुत भयानक भयानक होती थी भाई, बड़ी दिन तक होतबा करती रहती थी। बट अब इस समय देखा जाए तो आप ही देख सकते हैं, पिछले साल या पिछले साल से पिछले साल देखा जाए तो बारिश ना के बराबर हो रही है थोड़ा बहुत। नहीं तो पहले अपने देखेंगे खेतों में पूरा पानी हो जाता था, एकदम से खतरनाक टाइप में होता था। तो हम बहुत सारे लोग मछली मारते थे 2 महीना तक। अब क्योंकि हमने पेड़ वन को क्या कर दिया? काट दिया, तो इसे मतलब बारिश सही से समय समय पर नहीं हो रही। यदि वन संरक्षण होगा तो समय समय पे बारिश होगी। अब रियल तुम देखो, ठीक है, रियल हम आपको बताते हैं, ठीक है, और रियल आप जान भी रहे हैं। अब इस समय देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया? गर्मी। वो गर्मी ठंडी लास्ट एटलीस्ट है। मान लेते हैं आज तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 28 जनवरी है। अब तुम सोचो फरवरी जाते जाते लगभग हाफ स्वेटर या आप टी शर्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तब बताओ फरवरी से क्या हो गया? यानी गर्मी स्टार्ट हो रही है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, ठीक है, उसके बाद आपके सामने सितंबर। इतना तक आपके क्या हो जाएगी? आपकी गर्मी ही गर्मी होगी। आप सोच सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना, 7 महीना कंटिन्यू गर्मी पड़ रही भाई। क्यों? क्योंकि हम ही तो पेड़ को काटे हुए हैं। सरकारों के द्वारा पेड़ काटे जा रहा है और लगाने के नाम पे कुछ नहीं भाई। ठीक है, तो हो सके अपने देखिए गांव में देखा जाए तो जगह है, हो सके तो क्या कर दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अपनी ज़िंदगी में 1-2 पेड़ लगाइए जरूर। आम का पेड़ लगा दिए, अमरूद का देखेंगे अच्छी क्वालिटी का आता, फल भी देगा बढ़िया, आपको मज़ा भी आएगा यहाँ से। ठीक, तो ही क्लियर रखा। यदि वन संरक्षण रहेगा तो वर्षा समय समय पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट में, वन जीव जंतु का आवास सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि वन में रहने वाले जीव जंतु से शेर हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया, ठीक है, बहुत सारे जीव क्या होते हैं? जंगल में ही रहते हैं।
अब बताओ जंगल यदि काटेंगे तो उनका आवास क्या हो जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वन का संरक्षण करेंगे तो आपके सुरक्षित रहेंगे। ठीक, अभी देखो हमारे सरकार के द्वारा क्या कर दिया, चीता लेके आया गया है। ठीक, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ अपने चीता थे बट हमने वन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उनकी संख्या कम हो गई है। ठीक है, तो आप अब पहले ही देखेंगे तुम्हारे पास अपने एरिया में देखें बंदर हो गया, मोर हो गया, बहुत अच्छी अच्छी पंछी हो गई, सब कुछ दिखते थे, बट अब पेड़ जब काट रहे हैं तो सब धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो वन्य जीव जंतु का आवास क्या हो जाता है, सुरक्षित रखने के लिए वन संरक्षण करना पड़ेगा। बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला पॉइंट, वनों में हो रही अंधाधुंध कटाई को रोकना है। मतलब अंधाधुंध देखेंगे पूरी जंगल का जंगल काट दे रहे हैं। ठीक है, अपने ही गांव के अगल बगल देखेंगे पहले बहुत सारी बागियां रहती, उसमें बच्चे मैच खेलते थे, अब देखेंगे काट पीट के सब खेती होने लगी है, गेहूं है, धान, ये सब बोआने लगा हुआ है। तब वनों को हो रही अंधाधुंध कटाई को हमको रोकना है। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, मतलब पेड़ हो सके तो जितना आप उतना लगाइए, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो अधिक से अधिक आप पेड़ लगाएं तो अच्छा रहेगा। तो वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इतना चीज़ हमने क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ से। अब ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपने हमने एक्सप्लेन करके दे दिया है। ठीक, तो इतना आप लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, जितना देखिए पूछे उतना सटीक लिखिए, घुमाइए ना, सटीक लिख के पॉइंट वाइज इसको दे दिए, भैया लीजिए हमने क्या कर दिया इतना। अब तुम बताओ, इतना सटीक लिख देंगे तो टीचर तुरंत आपको नंबर दे देगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।